बिहार के छात्र छात्राओं को जो पहले से ही अध्ययन के प्रति काफ़ी सजग हुए हैं, उनकी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो और ऐसी शिक्षा जो उनको अपने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पर्याप्त हो, उस शिक्षा को देने का काम सरकार करने के लिए संकल्पित है। विगत 1-1.5 वर्षों में जो शिक्षा विभाग के अंदर कार्य हुए हैं, उसकी मैं सराहना करता हूं और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी सक्षम पदाधिकारियों के साथ मिलकर मैं शिक्षा मंत्री के रूप में बिहार के छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों के हित में और जनहित में शिक्षा को एक बेहतर आयाम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, हमने देखा कि आते ही आप गजब एक्टिव हो गए, बड़ी मीटिंग हुई है, तकरीबन ये मीटिंग 1 घंटे तक चली है। क्या कुछ बातें हुई है अंदर? के पाठक भी थे साथ? हमारे सारे पदाधिकारी उस बैठक में थे। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है विभाग के संदर्भ में विभिन्न जानकारियों को देना, वो दिया जा रहा था और यह काफ़ी 1 घंटे तक चली इस बैठक में विभाग के विभिन्न पदाधिकारी और उससे उनके क्षेत्र से रिलेटेड संबंधित जो उनके फंक्शंस थे उसके बारे में उस पर चर्चा हुई। अच्छा, क्या आलोक मेहता को अंदाजा था, क्या सुगबुगाहट थी कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है? नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं थी। कोई नहीं। अच्छा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा काम कर रहे हैं के पाठक, आलोक मेहता जी क्या कहेंगे? नहीं, हमारे सारे पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं जी। और बिहार में आप उसके रिजल्ट को देखें कि आज से कुछ महीने पहले तक शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी और कुछ ही महीनों में क्या स्थिति है। जी। तो अब मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बात करता हूँ और मैं समझता हूँ कि सरकार भी यही चाहती है कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो और उस कार्य में हमारे पदाधिकारी बहुत सफलतापूर्वक इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि कार्य को आगे बढ़ाने में हमारे यहाँ भी विभागाध्यक्ष होने के नाते जो हमारी जिम्मेवारी होगी उसका मैं निर्वहन करूँगा। अच्छा, बड़ा विभाग मिल गया है, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी अपेक्षाएं हैं आपसे, कैसे खड़े उतरिएगा? चुनौतियां भी बहुत हैं। अपेक्षाएं बड़ी हैं जी, चुनौतियां भी हैं। यह बिल्कुल सही आपने कहा कि अपेक्षाएं बड़ी हैं और विभाग तो पहले भी मैं जिसमें था राजस्व भूमि सुधार, वह भी बड़ा विभाग था और सभी कोई विभाग छोटा और बड़ा नहीं होता है। तो मैंने सबकी जिम्मेवारियां होती हैं और मैं विभिन्न विभागों को पहले भी उसकी अध्यक्षता कर चुका हूं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई बहुत फर्क नहीं है। अब यह बात जरूर है कि लोगों की अपेक्षा शिक्षा के क्षेत्र में हमसे कुछ ज़्यादा है और यह थोड़ा सा हार्ड टास्क मुझे लगता है कि जिम्मेवारी मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं कि ना कब उतर पाऊंगा, इस बात के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि मैं खरा उतर पाऊं। बस एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि लगातार हम छात्रों से, अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल सबने कहा है कि अगर आप जाइएगा शिक्षा मंत्री जी के पास तो ये सवाल जरूर रखिएगा। देखिए, लगातार अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। छठे चरण में जो भी अभ्यर्थी बहाल हुए, जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उनका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया कि नहीं गया, क्योंकि SLP लेकर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है सरकार। तो क्या ये काम भी अब एकदम तेज रफ्तार से हो जाएगा? न, बहुत जल्द होगा। बहुत जल्द? हाँ, बहुत जल्द होगा। चलिए, और उसके लिए सरकार मतलब जो मुख्य कार्य है वह है कि शिक्षकों की बहाली हो जाए और अच्छी तरह हो जाए। अंतिम बात है कि बच्चे पढ़ें अच्छी तरह। तो सरकार उसके रास्ते में जो कुछ भी परेशानियां हैं उसका समाधान करने और प्रॉब्लम्स के रेक्टिफिकेशन के लिए कृत संकल्पित है। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।